प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार सभी को। हम 12वां चैप्टर घातांक और घात सीख चुके हैं। उसमें से केवल एक ही प्रश्नावली आएगी। और जो हमारा 13वां चैप्टर है सीधा और प्रतिलोम समानुपात, इसमें दोनों प्रश्नावली आएंगी। इस अध्याय में दो प्रश्नावली हैं, दोनों हमारे सिलेबस में है, पाठ्यक्रम में है। तो आज हम इसकी भूमिका सीखेंगे। सीधा अनुपात क्या होता है? सीधा का मतलब आप समझते ही होंगे, प्रत्यक्ष, जिसको हम बोलते हैं प्रत्यक्ष अनुपात या सीधा अनुपात, ये एक ही बात है। आज हम इसकी भूमिका पढ़ेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, आपने अपनी किताब निकाल ली होगी, मैं यहाँ पे पढ़ूंगा साथ के साथ और आपने समझना है। देखिए, ये पेज नंबर 209 पे, पेज नंबर 209 पे है भूमिका। ये हमारा अध्याय सीधा और प्रतिलोम समानुपात। तो देखिए इसमें क्या कहा है। मोहन स्वयं अपने और अपनी बहन के लिए चाय बनाता है। वह 300 मिलीलीटर पानी, 2 चम्मच चीनी, 1 चम्मच चाय पत्ती और 50 ml दूध का प्रयोग करता है। यदि वह 5 व्यक्तियों के लिए चाय बनाए तो उसे प्रत्येक वस्तु की कितनी मात्रा की आवश्यकता होगी? तो ये बिल्कुल आसान है प्यारे बच्चों। देखिए, अगर देखो वह पानी कितना मिलाता है, पानी कितना मिलाता है? 300 ml, 300 ml। ये एक व्यक्ति का है। क्या है ये? एक व्यक्ति का है। पानी को मैं इधर लिख लेता हूं, पानी को इधर लिख लेता हूं। और 5 व्यक्तियों के लिए कितना चाहिएगा? ज्यादा चाहिएगा। बिल्कुल आसान है ना? ज्यादा चाहिएगा कि कम चाहिएगा? ज्यादा चाहिएगा, बिल्कुल। तो इसको 5 से गुणा हो जाएगी। 5 0 0 0 5 दिया 15। ये इतना ml 5 व्यक्तियों के लिए पानी चाहिएगा। और 2 चम्मच चीनी, ये 2 चम्मच है, 2 चम्मच चीनी। ये क्या है? ये एक व्यक्ति के लिए डाली है। तो 5 व्यक्तियों के लिए कितनी डलेगी? 5 से गुणा हो जाएगा, ये 10, 5 दूनी 10 चम्मच हो जाएगा ये, बिल्कुल। अगर देखो, अगर यहां पे एक व्यक्ति का समान है, अगर ज्यादा आ जाए तो क्या होगा? ऑटोमेटिकली, स्वाभाविक सी बात है, हमें बढ़ाना पड़ेगा। और दूध कितना है? 50 ml। दूध भाई 50 ml अगर एक व्यक्ति के लिए डालना पड़ता है चाय में, तो 5 व्यक्तियों के लिए कितना डालना पड़ेगा? 250 ml, 250 ml। बिल्कुल आसान सी बात है ये। तो हमें बढ़ाना पड़ेगा। यदि 2 विद्यार्थी किसी सभा के लिए कुर्सियों को व्यवस्थित करने में 50 मिनट का समय लगाते हैं, क्या लगाते हैं? 50 मिनट का समय लगाते हैं, तो इसी कार्य को करने में 5 विद्यार्थी कितना समय लेंगे? तो आसान सी बात है। देखो, 2 विद्यार्थी किसी सभा की कुर्सी को व्यवस्थित करने में 20 मिनट है। तो अगर 5 विद्यार्थी हैं तो कम समय लगेगा। यहाँ पे वो घट रही है मात्रा। हमें अपने दैनिक जीवन में ऐसी अनेक स्थितियों का सामना करना पड़ता है जहां हमें यह देखना आवश्यक हो जाता है कि एक राशि में परिवर्तन होने से दूसरी राशि में भी क्या हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है। देखो, ये था एक व्यक्ति के लिए, अगर बढ़ रहे हैं तो ये इनकी मात्रा क्या हो रही है? बढ़ रही है। तो हम, ये क्या होता है? सीधा अनुपात होता है, प्रत्यक्ष अनुपात होता है। उदाहरण के लिए देखो, इसके नीचे दे रखा है उदाहरणार्थ, यदि खरीदी गई वस्तुओं की संख्या में वृद्धि होती है तो उनके कुल मूल्य में भी क्या होगी? वृद्धि। मान लिया भाई मैंने एक कुर्सी है जो 20 रुपए की खरीदी, ये एक कुर्सी है। अगर हमने 10 कुर्सी खरीदनी है, 10 कुर्सी खरीदनी, तो स्वाभाविक सी बात है, इससे गुणा हो जाएगी, तो ये कितनी हो जाएगी? 200 रुपए की, बढ़ जाएगा उसका मूल्य। बैंक में जितनी धनराशि अधिक जमा की जाएगी उतना ही ब्याज। अगर हम कम पैसे जमा करेंगे तो कम ब्याज मिलेगा, अगर ज्यादा पैसे जमा करेंगे तो क्या मिलेगा? ज्यादा ब्याज मिलेगा। एक दिए हुए कार्य के लिए जितने अधिक व्यक्ति कार्य पर लगाएंगे उतना ही उस कार्य को पूरा करने में कम समय लगेगा। इसी प्रकार जब किसी
वाहन की चाल में वृद्धि करते हैं तो उसके द्वारा वही दूरी तय करने में जो लिया गया समय है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब देखो मैंने यहाँ पे 4 स्थितियां बताई है, तो ध्यान दीजिए कि एक राशि में परिवर्तन से दूसरी राशि में परिवर्तन हो रहा है। भाई अगर जैसे देखो यहाँ पे ये एक राशि है, ये दूसरी राशि है, यहाँ पे परिवर्तन होने लग रहा है तो यहाँ भी परिवर्तन होने लग रहा है, इसका बढ़ रही है। तो जहां एक राशि में परिवर्तन होने से दूसरी राशि में परिवर्तन हो रहा था, मोहन द्वारा आवश्यक प्रत्येक वस्तु की मात्रा हम किस प्रकार ज्ञात करेंगे, ये जो देखो हमने ये ज्ञात कर रखी है। तो इस प्रकार जीवन में बहुत सारी स्थितियां हैं, अगर हम एक राशि में परिवर्तन करते हैं जो उससे संबंधित राशि दूसरी, उसमें भी क्या होगा, परिवर्तन होगा। अब हम देखिए सीधे अनुपात के बारे में बात करेंगे, जिसपे ये प्रश्नावली आधारित है, प्रश्नावली 13.1, और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नावली है ये। आगे जो एग्जाम आते हैं सर्विस के लिए, नौकरी के लिए, उनमें एक क्वेश्चन जो कम से कम इसका हर पेपर में मिलता है। सीधा अनुपात, इसी पेज पे, यदि 1 किलो चीनी का मूल्य 18 रुपए है तो 3 किलो चीनी का मूल्य क्या है, बिल्कुल आसान है। 1 किलोग्राम चीनी का मूल्य कितना है, 18 रुपए है। कितना है, 18 रुपए। तो 3 किलोग्राम चीनी का मूल्य, देखो हमने ये 5वीं क्लास में से आता है एक ही नियम, अगर यहाँ पे मात्रा बढ़ रही है तो यहाँ पे गुणा हो जाएगी, 18 गुणा 3 बराबर है कितना हो जाएगा, 54 रुपए हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 54 रुपए हो जाएगा। इस प्रकार हम अगर हमने ज्यादा मात्रा में चीनी का मूल्य बताना तो बता सकते हैं। देखो 5 किलोग्राम का बताना हो तो क्या हो जाएगा, 5 किलोग्राम चीनी का मूल्य क्या हो जाएगा, 18 गुणा 5 बराबर क्या हो जाएगा, 90 रुपए हो जाएगा। और अगर हमने 8 किलोग्राम चीनी का मूल्य बताना हो, 8 किलोग्राम चीनी का मूल्य बताना हो क्या हो जाएगा, 18 और 8 की गुणा 8 64 6 8 6 14 144 रुपए हो जाएगा। अगर हम देखो इसको एक टेबल के रूप में अगर हम इसको व्यवस्थित करें, देखो बच्चों इसको हम क्या ले लेते हैं, ये ले लेते हैं चीनी की मात्रा, इसको हम x से डिनोट करते हैं, यहां पे लिख लेते हैं चीनी का मूल्य। शुरू में देखो 1 किलोग्राम चीनी था ना, 1 किलोग्राम चीनी का मूल्य कितना है, 18 रुपए। ठीक है, समझ में आई बात। ये अब हम ये सीधा अनुपात के बारे में जो कंसेप्ट है वो क्लियर करेंगे। और अगर 3 किलोग्राम चीनी है तो कितने रुपए होगा, 54 रुपए होगा। अगर 5 किलोग्राम चीनी है तो कितने रुपए होगा, 90 रुपए होगा। अगर 8 किलोग्राम चीनी है तो कितने रुपए होगा, 144 रुपए होगा। इस प्रकार देखिए जो 1 किलोग्राम चीनी का जो मूल्य था, देखो यहाँ पे x लिख लेते हैं और यहाँ पे क्या लिख लेते हैं हम, y। 1 किलोग्राम चीनी का मूल्य कितना, 18 रुपए। अगर हम देखो इसको अनुपात में लिखें तो 1/18 हो गया। और अगर 3 किलोग्राम चीनी है तो कितने रुपए हो गया था, 54। बढ़ रहा है ना ये। अगर देखो वस्तु की मात्रा बढ़ रही है तो उसके जो मूल्य है वो भी बढ़ रहा है। और जब हम इसको अनुपात के रूप में स्थापित करते हैं तो इसका जो अनुपात है वो शिथिल रहता है, जैसे बताऊंगा मैं अभी। और 5 किलोग्राम जो चीनी का मूल्य है वो कितना है, 90 हो रहा है। और 8 किलोग्राम चीनी का मूल्य कितना है, 144। देखो जो पहली राशि है उसका कितना अनुपात होगा, 1/8। देखो ये अनुपात है, ये सभी अनुपातों में बराबर मिलेगा। देखो चेक करते हैं हम, 3/54 ये था ना जो दूसरा, इसको हम करके देखते हैं। तो 3 एकम 3 और ये 18 पे कट गया, 1 कितना होगा, 18। देखो ये इसके बराबर आ गया ना। इसी प्रकार ये 5/90, 5 ये कट गया,
5 पे 1/18, ये भी इसके बराबर आएगा 1/18। इसी प्रकार ये 8/144, 8 ये भी कट गया 18 पे, तो ये क्या हो जाएगा 1/18। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, अगर एक वस्तु की मात्रा में वृद्धि हो रही है, बढ़ोतरी हो रही है, तो उसके मूल्य में भी क्या हो रही है, बढ़ोतरी हो रही है। और जो उनका अनुपात है सबका वो बराबर रहता है, स्थिर रहता है, स्थिरांक रहता है। यही क्या है, सीधा अनुपात है। इसको हम प्रत्यक्ष अनुपात भी कहते हैं। अब देखो अगर हमने सवाल करने हैं तो देखो चीज और बताता हूं मैं आपको। इसको हमने मान लिया x1, इसको y1, इसको x2, इसको y2, इसको x3, इसको y3। अगर हमें x1 बटा y1 पता है तो हम इनकी वैल्यू निकाल सकते हैं। ये सब बराबर होंगे आपस में, ये सब अनुपात है जो बराबर होंगे, इनको हम क्या कहते हैं, सीधा अनुपात। यहां से हम इसको हल कर सकते हैं। अब देखिए इसको सीधा अनुपात कहते हैं। अब एक पेज नंबर 211 पे, पेज नंबर 211 पे एक इसको बोलेंगे एक गतिविधि दी हुई है। क्या गतिविधि है देखियो, पढ़ो 211 पे जो घड़ी वाली गतिविधि है, आपने किताब खोल रखी होगी। देखो एक घड़ी लीजिए और उसकी मिनट वाली बड़ी सुई को 12 पर स्थिर कीजिए। मिनट की सुई द्वारा अपनी प्रारंभिक स्थिति से घूमे गए कोणों एवं बीते हुए समय को निम्नलिखित सारणी के रूप में लिखिए। देखो यहां पे मैं बना लेता हूं सारणी। व्यतीत हुआ समय, व्यतीत हुआ समय, इसको हम टी से दिखाते हैं। और घूमा गया कोण, घूमा गया कोण, इसको हम ए से दर्शाते हैं। और नीचे दोनों का हम अनुपात लिख लेते हैं यहां पे। इसको देखते हैं, जो T1 है, T1 15 मिनट है। 15 मिनट में देखो भाई ये घड़ी है, कोई ये घड़ी है और यहां पे थी ये, और इसके बाद ये फिर 3 के बराबर में आ गई। ये 3 है, ये 12 है, तो ये स्पष्ट सीधा दिखाई दे रहा है, ये समकोण है। समकोण इस तरह से होता है, 90 डिग्री के कोण को कहते हैं समकोण 90। तो ये 15 मिनट में जो सुई है वो कितना घूमी, 90 डिग्री के कोण पे घूमी। और 30 मिनट में जो है ये कहां आ जाएगी, यहां पे आ जाएंगी। 30 मिनट में ये कितना हो जाएगा, ये देखो ये पूरा कोण कितना हो जाएगा, 180 डिग्री का हो जाएगा। और 45 में कितना हो जाएगा, ये 45 में यहां देखो 90 180 और 90 कितना हो जाएगा, ये 270। और ये 60 मिनट में कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। समझ में आई प्यारे विद्यार्थियों। अब हम इनके अनुपात बनाएंगे। देखो ये 15/90, सॉरी 15/90, और ये 30/180, इसको 45/270, और ये 60 कितना हो जाएगा, 360। अगर हम देखो इसको काटते हैं, यहाँ पे 15 एकम 15, 15 छिका 90, तो ये कितना आएगा, 1/6। इसको काटते हैं 6, ये भी कितना आ गया, 1/6। ये भी कितना आ जाएगा, 1/6। और ये भी कुछ 1/6। तो ये सब ये अनुपात है जो हर स्थिति में क्या रहता है, बराबर रहता है। जो अनुपात हमने ये 15 और 90 डिग्री के रूप में स्थापित किया था, वो चाहे कितना ही बढ़ा ले आगे, अगर ये कोण बढ़ता है, सॉरी ये समय बढ़ता है,
तो उसके साथ साथ क्या है, कोण भी बढ़ता जाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, मुझे उम्मीद है ये आपको समझ में आ रहा होगा। ये क्या है, हमारा सीधा अनुपात है। कल हम प्रश्नावली 13.1 करेंगे। आज आपने ये पेज नंबर 212 तक इसकी भूमिका पढ़नी है। कल हम प्रश्नावली 13.1 शुरू करेंगे। धन्यवाद।